ये अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये तीनों टॉपिक पढ़ना है। हमने अभी इसके पहले देखा कि एरर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एरर्स तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब जो है हमें इन तीन टाइप्स की एरर को देखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, बड़े बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन पे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपने इनको एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ एरर देखी। अब इस एरर को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं उसी के लिए सारे मेथड्स देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, इसको समझना कैसे है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि चलिए यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ और इसके बाद उसको समझाता हूँ, और ठीक है, या फिर मैं पहले समझा दूँ, ठीक है, लिख देता हूँ पहले। लेट द measurement of a physical quantity is taken carefully n number of times जैसे मान लिया a1 पहली बार लिया गया, दूसरी वैल्यू a2, तीसरी वैल्यू a3, a4 डॉट 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 an टाइम्स, ठीक है, ये लिया गया। देन देयर arithmetic mean is considered to be most accurate value of the quantity। अभी जस्ट आप लिख लो, फिर मैं भी आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। तो ट्रू वैल्यू बराबर ए मीन इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an डिवाइडेड बाई n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये सम का साइन है, अभी सारा कुछ समझा देता हूँ। i बराबर 1 to n ai अपॉन n अलग रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/n समेसन ऑफ i बराबर 1 to n ai, ठीक है। तो अब इसको समझाता हूँ मैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं या फिर एब्सोल्यूट एरर्स है क्या। तो इसमें ध्यान से देखो, जैसे मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और किसी एक वैल्यू को मेज़र कर, जैसे मान लिया मुझे इसका डिस्टेंस मेज़र करना है, ठीक है, और इसको मैंने जितनी बार मेज़र किया मुझे उतनी अलग अलग वैल्यू मिली किसी न किसी वजह से, ठीक है। तो मान लिया मैंने जब पहली बार मेज़र किया तो मुझे 10 सेंटीमीटर मिला, जब मैंने दूसरी बार मेज़र किया तो 11 सेंटीमीटर मिला, ठीक है, और जब मैंने तीसरी बार मेज़र किया तो मुझे 12 सेंटीमीटर मिला, और जब मैंने चौथी बार मेज़र किया तो मुझे 9 सेंटीमीटर मिला, और जब मैंने पांचवी बार मेज़र किया तो ये मुझे क्या मिला, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ ऐसा मिला मुझे जब मैंने पांचवी बार मेज़र किया तो मुझे कुछ इस तरीके का मिला। अब आपको पता होगा कि इसमें ये कह रहा है कि जब ऐसी एरर आए, मतलब एब्सोल्यूट एरर, मतलब जो ट्रू वैल्यू है उससे बहुत ज़्यादा जैसे जो ट्रू वैल्यू है, मान लिया कुछ ट्रू वैल्यू होगी, हमें नहीं पता क्या ट्रू वैल्यू लिया जाए, इसकी एक्चुअल लेंथ हमें अभी नहीं पता, तो हम इसकी एक्चुअल लेंथ कैसे मेजर करेंगे। हर बार जैसे ही हम मेजरमेंट कर रहे हैं वैसे अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। तो उस केस में जो ट्रू वैल्यू है वो क्या कहलाएगी। थोड़ा सा आप याद करो केमिस्ट्री में, जब आपको ऐसा बोला जाता था कि कोई 6 कार्बन 12 है और 6 कार्बन 14 है और दोनों एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, तो उस समय कहा जाता था कि आपको इसका एटॉमिक मास क्या लेना है। तो हम एटॉमिक मास क्या लेते थे, एवरेज। क्या लेते थे, एवरेज। एवरेज क्या होता है, मीन। अब आपको पता होगा कि मीन कैसे निकालते हैं। अगर आपको 4-5 क्वांटिटी दी हुई है, अगर ये चारों चीज़ें दी हुई हैं, तो इसका मीन कैसे निकलेगा, इसका मीन कैसे निकलेगा। तो ए मीन यानी जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जा रही है उसका मीन
कैसे होगा, सारी क्वांटिटी का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5, आपने मीन पढ़ा होगा मैथ में, तो ये वही मीन है। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको एक्चुअल वैल्यू मान लेंगे। तो जोड़ के देखते हैं, 24 34 34 45 45 54 आई थिंक, और 5, तो ये क्या वैल्यू आएगी, 10 5 5 0 10.8 सेंटीमीटर। तो ये इसकी ट्रू वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब भी ऐसी एरर्स आती हैं तो उसकी जो ट्रू, जब एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है कि अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, हमें सारी वैल्यूज़ अलग अलग मिल रही हैं और 2 3 4 5 एक्सपेरिमेंट में, जैसे कई बार होता है कि इस स्केल की वैल्यू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इतनी आई, सेम एक्सपेरिमेंट किया दूसरी बार में इतना आया, सेम एक्सपेरिमेंट में किया तीसरी बार इतना आया, या चौथी बार इतना आया, 4 5 बच्चों के अलग अलग आए, या फिर ऐसा हो सकता है। तो उस समय हम ट्रू वैल्यू कैसे मानेंगे, हमें क्या पता, हमें तो एक्चुअल वैल्यू पता ही नहीं है बेसिकली। तो हम मान लेते हैं कि जो इसका मीन होता है वो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये पहला क्वांटिटी, दूसरा n टाइम्स तक, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे जो सिंगल ये साइन होता है समेशन का, ये जो साइन है इसका मतलब होता है सम, इसका मतलब होता है सम। जब भी ऐसा सिंबल लगे सम। अब कहाँ से कहाँ तक का सम, यहाँ पे एक वैल्यू दी होगी i बराबर 1 to n, कहाँ तक n, यहाँ पे क्या लिख सकते थे, i बराबर कहाँ से जा रहा है 1 से, और कहाँ तक जाएगा मैक्सिमम 5 तक, और किसका सम करना है, सारी क्वांटिटीज़ का। तो यहाँ पे जब आप रखोगे, यहाँ पे 1 से n तक है, जब यहाँ पे 1 से 5 तक रखना है, तो यहाँ पे क्या करना है, इसका मतलब है कि यहाँ पे रखते जाओ i की जगह इसकी वैल्यू 1, प्लस सम का मतलब प्लस होता है प्लस, फिर i की वैल्यू 2, प्लस i की वैल्यू 3, प्लस i की वैल्यू 4, प्लस i की वैल्यू 5, कहाँ तक, जहाँ तक ये जाता है। तो इसका मतलब ये होता है सम ऑफ नंबर्स, और यहाँ पे वेरी करता है, और डिवाइडेड बाई n। जब भी कोई कांस्टेंट टर्म होता है जो इससे लेना देना नहीं है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो भी आएगा उसको n से डिवाइड करना है, जो भी आया है उसको 5 से डिवाइड करना है। तो ये एब्सोल्यूट एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर को आप ऐसे समझ सकते हो, एब्सोल्यूट एरर को आप ऐसे समझ सकते हो कि वही करंट वाला मेज़र, कि मान लिया कि हमने एक बार मेज़र किया तो 3 एम्पियर आया, दूसरी बार मेज़र किया तो 3.5 एम्पियर आया, तीसरी बार मेज़र किया तो 2 एम्पियर आया। फ्लक्चुएशन की वजह से और इसके डिफेक्ट की वजह से हमें अलग अलग वैल्यू मिल रही थी, अलग अलग एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार करने पे। तो मैं कैसे बताऊंगा कि मेरे जो एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट सही क्या है, क्या मैं ये बताऊं, नहीं, क्या मैं ये बताऊं, नहीं, ये बताऊं, नहीं, क्योंकि ये दोनों भी आ चुके हैं। किसको सही बताऊं, तो इसका एवरेज ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है, एवरेज। तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। ठीक है, तो ये जो एरर आती है बार बार रैंडम एक्सपेरिमेंट करने की वजह से, उसे उसमें जो एरर आती है उस एरर को हम कैसे रिमूव करते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो ये जितनी भी एरर्स हैं इसमें, जितने भी रीडिंग्स में, वो सारी एब्सोल्यूट एरर्स हैं, और इनका मीन लेने पे हमें ट्रू वैल्यू मिल जाता है। हमारा पूरा का पूरा टारगेट क्या है, एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचना, क्योंकि एरर्स तो आएगी। अब उस एरर को कैसे रिमूव करना है, तो अगर ऐसी एरर आ गई तो हम लगभग लगभग यहाँ पे जा सकते हैं, इस एरर यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब। तो एक्चुअल वैल्यू कुछ ना कुछ मान लो 11 सेंटीमीटर भी है, तो लगभग लगभग हम उसके बहुत पास हैं, एक्यूरेट है। तो हमारा आंसर लगभग लगभग सही की तरफ बढ़ेगा। तो पूरी फिजिक्स में जो भी अप्रोक्सीमेशन है, और करेक्ट अप्रोक्सीमेशन है, कि जो भी वैल्यू है, चाहे लाइट की स्पीड हो चाहे कुछ भी हो, वो जो है अप्रॉक्स वैल्यूज हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ही एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, रिलेटिव एरर देखते हैं क्या होता है। तो इसमें एक चीज़ और नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसका एक्सपेरिमेंट था, तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि अगर पूछ दिया एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो ये एक्सपेरिमेंट था उसको समझाने के लिए। तो एब्सोल्यूट एरर की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर की प्रॉपर डेफिनेशन, मैंने पीछे बताया था कि जो वैल्यूज़ थी उससे जो डिफ्लेक्शन आ रहा था ट्रू वैल्यू से, जैसे ट्रू वैल्यू निकलती 10.8 और जो वैल्यू आई थी उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वही एब्सोल्यूट एरर होता है। ठीक है, तो देखते हैं, लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर, द मैग्नीट्यूड ऑफ difference between the measured individual measured value and true value
of the quantity is called absolute error. Absolute error of measurement. ठीक है, इसकी ये डेफिनेशन है। और इस एब्सोल्यूट एरर को जैसे मान लिया कि जैसे हमारे पास पहली रीडिंग आई थी, अभी इसको नोट कर लेते हैं, 10, पहली रीडिंग आई थी 10, दूसरी रीडिंग आई थी 11, तीसरी रीडिंग आई थी 12, चौथी रीडिंग आई थी 9 और पांचवी रीडिंग आई थी 12। और जो हमारा ए मीन था, जो एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या थी, 10.8। ठीक है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, ये ट्रू वैल्यू था। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है और ये एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है। तो ये क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे डेल्टा जो रिफर करता है वो एरर को रिफर करता है, और डेल्टा का मतलब होता है हमेशा डिफरेंस। इसका मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि किसी न किसी क्वांटिटी में कुछ माइनस हो रहा होगा। तो A1, अब हमेशा एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव रखी जाती है कि कितने का एरर है। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कि ये -2 है और ये -5 है, तो मैं पूछूं कौन किससे कितना ज़्यादा या कम है, तो हम क्या बताएंगे, ये इससे 3 ज़्यादा है या 3 कम है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि -3 ज़्यादा है -3 कम है। ठीक है, तो प्लस में रहती है और इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस लेना है तो जरूरी नहीं कि इसको इसमें से घटाएं या इसको इसमें से घटाएं, हमेशा बड़े वाले में से छोटे घटाएंगे। ये मॉड होता है, इसका मतलब होता है कि इससे जो भी वैल्यू बाहर निकलेगी वो प्लस निकलेगी। इन एग्जाम्पल अगर -2 है तो ये क्या हो जाएगा 2, और 2 है तो भी क्या हो जाएगा 2। तो जो भी इसके अंदर माइनस है या प्लस है हमेशा बाहर प्लस में निकलेगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, A1 माइनस ए मीन, जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 10.8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -0.8, और जब सॉल्व करके निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो पहली वैल्यू में जो एरर आ रही है वो एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी पहली रीडिंग के लिए। तो पहली एब्सोल्यूट रीडिंग क्या, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, वो एरर जो ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू के बीच में डिफरेंस होता है वही कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले के लिए एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, ये प्लस रखेगा, तो डेल्टा A1 क्या हो गया, A1 माइनस ए मीन। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरी रीडिंग के लिए निकालेंगे तो डेल्टा A2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 माइनस ए मीन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बहुत सारी वैल्यू के लिए निकालेंगे, जैसे हमारा nth, तो ये क्या हो जाएगा AN माइनस ए मीन। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पे एक जो खास बात है, ये एब्सोल्यूट एरर है, और एक जो खास बात है यहाँ पे इसकी वो क्या है कि द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब जब भी बोलूँगा वो वैल्यू आएगी, वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। द मैग्नीट्यूड, याद रखेंगे इसको, द मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव, hence it is closed in मॉडुलस। मैथ में पढ़ोगे इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करता है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसको पॉजिटिव में ओपन करता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, वो एरर जो एक्चुअल वैल्यू से डिफ्लेक्ट होती है, उसमें जितनी एरर आती है वो कहलाती है एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पे आके आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर में कि जो एक्चुअल वैल्यू डिफर करता है, जो एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से जितना डिफर करता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट एरर, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो, हमेशा हम प्लस में बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पे इसी में एक और थियरी ऐड करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर का मीन क्या आएगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये एक टर्म आएगा आपको कैलकुलेट करने के लिए, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं, जितने भी हमारे एरर्स आए हैं, ये जितने भी एरर्स हैं इनका मीन ले लें, कुछ ऐसा कुछ इसमें सिग्निफाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये होता क्या है, कभी कभी पूछ देता है सवालों में कि इसको निकालिए, इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए, या फिर कोई भी क्वेश्चन दे दिया एक्सपेरिमेंट में और जैसे यही ले लें हम, तो अगर हमसे बोलता है कि इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो तो कैसे निकालेंगे वो देख लो आप। तो ये क्या होता है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ the arithmetic mean of the individuals absolute error, absolute
एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट, यानी मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, वही हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी हमने मीन निकाले थे, सॉरी जितने भी एब्सोल्यूट एरर निकाले थे, ये तो एरर था। ठीक है, जितने भी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले उनका अगर मीन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट मीन एरर। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अब ये जो है डेल्टा ए मीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा ए क्या होता है, डेल्टा ए क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो अगर इसका मीन लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए मीन, यानी कि जो भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका मीन, जो भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका मीन। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू, यानी जो भी यहाँ पे डिफरेंस आया था ए वन ए टू ए थ्री, इन सब का मीन ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री डॉट 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 डेल्टा ए एन। तो कितने एब्सोल्यूट एरर आएंगे, जितने क्वांटिटी रहेगी, तो एन क्वांटिटी मान लो लिया है तो एन हो गया, और यहाँ पे एन लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर उसको हम फॉर्मूले में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ वन बाई एन बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ डेल्टा ए। अब यहाँ पे 1 2 3 नंबर वेरी कर रहा है आई, और ये आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके कहाँ तक, एन तक। तो ये है इसका जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला से आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, ये सिंपल सा जनरल फार्मूला है, और बहुत ज़्यादा आपको इससे देख के पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो